प्रश्नावली 17.1 चल रही थी और प्रश्नावली 17.1 में ज्ञात करना था समांतर माध्य और औसत। और समांतर माध्य और औसत का सूत्र आंकड़ों का योग उठा आंकड़ों की संख्या। और इसी सूत्र से कितने सवाल निकाले हमने? 6 क्वेश्चन तो हल कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, वो थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है कि एक कक्षा के वर्ग एक ही बात चल रही है। कक्षा वर्ग एक ही बात चल रही है और कक्षा वर्ग ए में कितने विद्यार्थी है? 25 विद्यार्थी है और 25 विद्यार्थियों का औसत बार दे रखा है। अपने पास दो मान दे रखे हैं, एक तो क्या दे रखा है? औसत बार, यानी एक तो औसत दे रखा है 51 और एक संख्या दे रखी है कितनी? 25। अब सवाल नंबर 6 तक तो क्या है? औसत दे रखा है, औसत का औसत लगाते राशियों का योग उठा राशियों की संख्या, लेकिन औसत का तो मान दे रखा है। तो क्या लिखेंगे? तो देखो किस किस का मान दे रखा है। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत दे रखा है कितना? 51, संख्या दे रखी है 25, क्या बच गया? योग का मान निकालना है। तो योग वज्रगुणा करो, योग इंटू 1 बराबर योग 51 इंटू 25। तो सूत्र किसका लगेगा? सीधा आंकड़ों का योग का या राशियों का योग का। तो राशियों का योग का सूत्र क्या होगा? औसत इंटू संख्या। तो क्या लिखोगे? राशियों का या 25 छात्रों का कुल भार बराबर क्या सूत्र आएगा? औसत इंटू संख्या। औसत इंटू संख्या कैसे है वो यहाँ पर देख लिया कि औसत बराबर राशियों योग उठा राशियों की संख्या है। इसका और इसका मान दे रखा है, इसका मान निकालना है योग का। तो क्या कर लेना बच्चों? तो योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत इंटू संख्या हो जाएगा। तो औसत इंटू संख्या, औसत कितना है? औसत दे रखा है कितना? 51 और संख्या कितनी है? 25। 51 को क्या करना है? 25 से अपने को गुणा करना है। तो गुणा करो, पच्चीस 1275 kg। कुल भार कितना आ गया? 1275 kg। अब आगे देखो, अब बात है कक्षा वर्ग बी की। कक्षा वर्ग बी की बात है और कक्षा वर्ग बी में कितने विद्यार्थी हैं? 35 विद्यार्थी है। तो 35 छात्रों का कुल भार, तो 35 छात्रों का औसत भार दे रखा है कितना? 54। तो कुल भार कितना होगा? औसत इंटू संख्या। औसत इंटू संख्या। अब देखो औसत कितना है? 35 का, 35 छात्रों का औसत है कितना? 54 इंटू संख्या। क्या आ गया? 54 इंटू 35। 54 को कितने से गुणा करना है? 35 से गुणा करना है। 54 को 35 से गुणा करना है। $1890 kg। अब देखो यहाँ तक तो हो गया। करना क्या था? अपने सवाल नंबर 1 से 6 तक में तो क्या दे रखा था? राशि दे रखी थी और संख्या। तो क्या करते हैं हम? राशियों योग और बटा राशियों की संख्या। लेकिन अब मान किसका दे रखा है? मान तो पहले भी 2 थे, अब भी 2 है। पहले तो किनके मान थे? राशि और संख्या थी। अब मान थोड़ा चेंज कर दिया, अब मान दे दिया औसत और संख्या। तो क्या बच गया? राशि और योग। तो राशि और योग निकालेंगे औसत इंटू संख्या। कैसे आई ये कि औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। तो इसका और इसका मान दे रखा है, तो कौन बच गया? योग ही बच गया। तो योग के साथ ये भाग में इस तरफ जाएगा तो गुणा में। तो राशि और योग क्या हो जाएगा? ये भाग में इस तरफ जाएगा गुणा में, तो औसत इंटू संख्या हो जाएगी। और औसत इंटू संख्या ये है ही। अब आगे देखो, यानी प्रश्न तो वो हुआ है, बस थोड़ा सा चेंज किया। इसमें औसत पूछा था और मान दे रखा है, इसमें क्या है? योग पूछा और औसत और संख्या का मान दे रखा है। तो यहाँ तक तो कर लिया, यानी क्वेश्चन का एक भाग तो
पूरा हो गया। अब आगे देखो दूसरा भाग, क्वेश्चन का दूसरा भाग, यहाँ तक क्वेश्चन पूरा हो गया। आगे देखो, इस कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार क्या निकालना है, औसत भार निकालना है। तो औसत भार निकालना है तो औसत का औसत लिखो, औसत बराबर राशियों का योग या आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आप देखो कितने का निकालना है, 60 छात्रों का औसत भार निकालना है, संख्या तो कितनी देर की है 60। क्या निकालना है, औसत, यानी इसका मान देने का, इसका ज्ञात करना है। तो किसका मान ज्ञात होना चाहिए अपने पास, राशियों का योग, आंकड़ों का योग। कितने आपने उस आंकड़े क्या इसमें भार, और कितने लड़कों का भार होना चाहिए अपने पास, 60 लड़कों का भार अपने पास से उपलब्ध होना चाहिए। तो देखो 25 छात्रों का तो औसत भार आ गया ये, और 35 छात्रों का औसत भार आ गया ये। तो 25 और 35 कितने हो गए, 60, नहीं 60 छात्रों का औसत भार ये है। तो क्या लिखोगे, 25 छात्रों का कुल भार प्लस 35 छात्रों का कुल भार, रखो मान। तो औसत बराबर संख्या तो है 60, 25 छात्रों का औसत भार कितना आया 1275, प्लस 35 का कितना है 1890। ये 25 का ये 35 का कितने का योग हो गया, 60 का आ गया। बस हल कर लो। तो औसत बराबर है, ये तो है 60। अब देखो इनको जोड़ो, 5 16 का 6 11 का 1 3165 आ गया। और 3165 में कितने का भाग देंगे, 60 का भाग देंगे। तो देखो 60 का भाग देना है, 316 में 60 का भाग दो, 6 पंजो 30, 316। छः दूनी 12, 45। $52.75 आया है। कितना आया है, 52.75। तो लिखो 52.75 kg। ये आ गया 60 छात्रों का औसत भार। ये क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा से देख लो, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। अपने पहले तो क्या दे रखे, राशि और संख्या दे रखी थी, अब थोड़ा सा अलग कर दिया। अब की बार किसका मान दे दिया, औसत और संख्या का दे दिया। तो किसका मान निकालना पड़ेगा, योग का। तो योग को वजन गुणा किया तो क्या आ गया, अभी बताया था कि योग का निकालना है तो औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है। तो योग का निकालना, ये भाग में इस तरफ गया तो गुणा में, तो राशियों का योग का स्तर क्या हो गया, औसत इंटू संख्या हो गया। औसत का मान 51, संख्या कितनी थी 25, गुणा कर दिया। ऐसे 35 का निकालना है। एक क्वेश्चन का एक भाग तो पूरा हो गया। दूसरे क्वेश्चन भाग में क्या पूछा है, 60 छात्रों का औसत भार है। तो औसत पूछा था, औसत का औसत लगा लिया, राशियों का योग उठा राशियों की संख्या। संख्या कितनी है 60, तो योग भी कितनी का होना चाहिए, 60 छात्रों का होना चाहिए। तो 25 छात्रों का योग तो ये रहा, 35 का ये रहा, दोनों मिलाएंगे कितने छात्रों का योग हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। तो जोड़ के रख दिया, कितना है 3165, और 3165 में 60 का भाग देंगे तो कितना है 52.75 kg। अब बात है क्वेश्चन नंबर 8 की।
क्वेश्चन नंबर 8, 5 संख्याओं का औसत 18 है। क्वेश्चन नंबर 8, 5 संख्याओं का औसत 18 है। और यदि एक संख्या हटा दी जाए, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो हटा दी जाती है तो औसत कितना आ जाता है? 16 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखो क्वेश्चन का प्रकार वैसे ही है, 5 संख्याओं का औसत, यानी एक तो दे रखी है संख्या, एक दे रखी है औसत। तो औसत के सूत्र में 3 ही मान होते हैं। औसत बराबर राशियों का योग, राशियों की संख्या, यानी एक तो औसत, एक राशियों का योग और एक राशियों की संख्या। 3 में से अपने को कोई भी 2 मान दे रखे होंगे और इसमें 2 मान कौन से है? औसत और संख्या, यानी किसका मान ही है? योग का। तो क्या लिखोगे? 5 संख्याओं का कुल योग कितना होगा? औसत इंटू संख्या। आप देखो योग का सूत्र क्या होगा? औसत इंटू संख्या। औसत कितना है? 18 इंटू संख्या कितनी है? 5। क्या करना है? गुणा, गुणा करो। 18 पंजे 90, 90 संख्या है, 90 अंक। आप देखो आगे, हाँ आगे देखो, एक संख्या हटा दी जाए, एक संख्या हटा दी जाए तो अब 5 संख्या है, 5 में से एक संख्या हटा दी तो कितनी बच जाएगी? 4। तो 4 संख्याओं का कुल योग बराबर, पहले कितने का निकाला था? 5 का। अब एक संख्या हटा दी जाए तो 5 है, एक संख्या हटा दे तो कितनी संख्या बचेगी? 4 संख्या बचेगी। तो 4 संख्या कुल योग क्या होगा? औसत इंटू संख्या। तो देखो औसत कितना है? औसत है 16 इंटू संख्या कितनी है? संख्या है 4। कितना हो जाएगा? 64। कितना हो जाएगा? 64। कुल योग बराबर औसत इंटू संख्या। औसत तो 16 दे रखा है प्रश्न में, और एक संख्या हटा दी जाए तो संख्या कितनी बचेगी? 4। तो अपने को पूछा हटाई गई संख्या पूछी है। क्या पूछी है? हटाई गई संख्या पूछी है। तो हटाई गई संख्या पूछी है, तो 5 का तो कितना था? 90। एक संख्या हटा दे तो 4 का कितना था? 64। यदि 5 वाले में 4 वाले का हटा दे तो बच गई, जो हटाएगी वही बचेगी। कितनी बचेगी? 6, 2। कितनी हटाएगी संख्या कितनी है? 26 है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बारी। क्वेश्चन नंबर 9, 13 संख्याओं का माध्य। 13
संख्याओं का माध्य 18 है। तो पहले तो इसको लिख लो थोड़ा, संख्या देर की और माध्य, यानी क्या पूछा योग, तो क्या लिखोगे, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आप देखो माध्य कितना 18, संख्या कितनी है 13, राशियों का योग, कितनी राशियों का योग 13 संख्याओं का योग। तो क्या लिखोगे, ये पहली संख्या प्लस ये दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, ऐसे कितनी संख्या है 13। ये तो हो गया 13 संख्याओं का योग, ये संख्या और ये माध्य, समय नंबर 1। ये तो हो गया यहाँ तक का। अब आगे क्या बोल रहे हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दे। अब बताओ प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेगा तो माध्य चेंज होगा, तो माध्य में परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन होने वाला माध्य अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी परिवर्तन होकर जो नया माध्य है वो अपने को ज्ञात करना है। तो देखो, तो 13 संख्या का माध्य का तो निकाल लिया। अब क्या लिखो, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में कितने जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर। तो जोड़ो, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ना है, तो नया माध्य बराबर है पहली संख्या में कितना जोड़ना है 3, प्लस आगे दूसरी संख्या में कितना जोड़ना है 3, तीसरी संख्या में कितना जोड़ना है 3, ऐसे 13 संख्याओं में कितना जोड़ना है, सभी संख्या में कितना कितना जोड़ना है 3 3, बटा संख्या तो उतनी है 13, संख्या में जो 13 संख्या उनमें तो 3 जोड़े, तो संख्या तो उतनी ही रहेगी। अब देखो माध्य बराबर है नया माध्य बराबर, नीचे तो 13 है, इनको अलग अलग जोड़ दे, क्या चर वालों को एक जगह जोड़ दे, अचर वालों को एक जगह। तो चर वालों को करो x1 प्लस है, फिर x2 है, फिर x3, ऐसे कहाँ तक संख्या है, x13 तक संख्या है। ठीक है, अब आगे देखो, ये भी क्या है 3 3 3 3 कितनी है 13 3 है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 3 कितनी बार है 13 बार, तो भी एक ही बात है, 3 को 13 बार लिखो या 3 को 13 से गुणा करो, बात एक ही है। अब आगे देखो, अब देखो ऊपर कितने पद है 2, अलग चर को अलग कर लिया, अचर को अलग, तो कितने पद बन गए 2, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ये बताओ ये 13 इसके नीचे भी है और 13 इसके नीचे भी है, तो देखो नया माध्य बराबर है, अलग अलग लिख दो, ये 13 इसके नीचे भी और 13 इसके नीचे, तो इसके नीचे लिखो x1 प्लस x2 प्लस x3 कहाँ तक x13 तक, और ये इसके नीचे भी है। आप देखो आगे, तो नया माध्य कितना होगा, नया माध्य, अब दोनों के नीचे कितना कितना लिख दिया 13 13 लिख दिया, इसके नीचे भी 13 लिख दिया और इसके नीचे भी 13 लिख दिया, तो 2 मान हो गए, एक तो 13 देखो यहाँ देख लो 13 इसके नीचे भी आ जाएगा, 13 इसके नीचे भी आ जाएगा, तो इसका मान तो दे रखा अपने को कहाँ पर, समीकरण 1 में ये रहा, कितना है इसका तो 18, तो इसकी जगह तो लिख देंगे कितना 18। अब इसके नीचे 13 लिखा था, तो 13 से 13 कट जाएगा, कितना बचेगा 3, तो 18 और 3 कितना हो जाएगा, नया माध्य बराबर कितना हो जाएगा 21, तो नया माध्य कितना होगा 21 होगा। अब देखो
आप देखो प्रश्न थोड़ा चेंज हो गया। प्रश्न में यहाँ कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, तो आप 24 से कर लेना। फिर 18 से कितना आ रहा है आंसर अपने 21 आ रहा है। तो मध्य 24 से करोगे, मध्य कितने से करोगे, 24 से करोगे। मान लो ये कितना है 24 है, तो कोई चेंज नहीं, लास्ट में चेंज होगा। इसका तो मान कितना आ जाएगा 24, और प्लस कितना है 13 से 13 कट गया, यहाँ कितना है 3, तो 24 3 27। ये भी कर लेना, बात एक ही है। तो 18 रख के किया था, आप 24 रख के भी कर लेना। मध्य 24 रखोगे तो इसका मान तो लास्ट में चाहिए, तो लास्ट में यहाँ रखेंगे। इसका मान कितना 24, 13 से 13 कट जाएगा, 3 ये बच गया, 24 और 3 27 से आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब 17.1 का लास्ट क्वेश्चन है 10वां। हमने इस प्रकार का सवाल एक बार पहले कर लिया इसी प्रश्नावली में। क्या है इसमें दे रखा है कि एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 3000। कर्मचारी कितने 5 कर्मचारियों का औसत वेतन है, तो 5 कर्मचारियों का कुल वेतन कितना होगा, औसत इंटू संख्या। किया था ना ये क्वेश्चन। 5 कर्मचारियों का औसत वेतन दे रखा है, तो औसत दे रखा है, औसत वेतन यानी औसत का मान दे रखा और संख्या दे रखी है। तो क्या निकालना, अपने कुल वेतन निकालना है 5 कर्मचारियों का। तो संख्या तो कितनी 5, और कर्मचारी का वेतन कितने हैं 3000। हल करो, कितने हो गए 15,000 रुपये हो गए। 5 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना था 3000, तो कुल वेतन कितना हो गया, तो औसत इंटू संख्या। औसत वेतन कितना 3000 इंटू 5 कर्मचारी, 5 से गुणा कर दिया, कितने है 15,000 रुपये आ गए। अब ये बोल रहा है एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया, एक कर्मचारी क्या हो गया सेवानिवृत्त हो गया। होने पर शेष कर्मचारी का औसत मासिक वेतन 2500 रुपये हो जाता है। तो जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उसका सेवानिवृत्ति के समय कितना वेतन था। तो ये सेवानिवृत्त हो गया, तो कितने कर्मचारी बच गए 5 थे, एक रिटायर हो गया, कितने बच गए 4। तो 4 कर्मचारियों का कुल वेतन कितना होगा, बराबर औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या होगा। तो औसत कितना होगा, दे रखा है 3200, एक कट गया, कितने बच गए 4, गुणा करो 12,800 रुपये। 5 कर्मचारियों का वेतन तो कितना था 15,000, एक हट गया तो चारों कितना मिलेगा 12,800। तो जो हटा उसका जो सेवानिवृत्त था उस समय उसका वेतन बताना है। तो पहले 15,000 था, फिर कितना होगा 12,800, जो बच गया वो किसका था, जो रिटायर हुआ उसका। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन कब, जब वो रिटायर हुआ उस टाइम में उसका वेतन कितना था। तो 15,000 में से कितना घटा दो 12,800, कितना बचेगा 00 2 2200 रुपये। तो जो रिटायर हुआ उसको कितने रुपए मिलते थे उस टाइम में 2200 रुपये मिलते थे। ये हो गई 17.1 पूरी। अब प्रश्न 17.1 में तो क्या थी, औसत और मध्य और उसका सूत्र आंकड़ों का योग आंकड़ों की संख्या। 3 मान है, 3 में से कोई भी 2 मान दे रखे थे, तीसरा अपने को निकालना था, चाहे वो औसत हो या मध्य हो या आंकड़ों का योग हो। अब जैसे हम प्रश्न 17.2 में चलेंगे तो प्रश्न 17.2 में क्या है तो मध्य, लेकिन उसका प्रकार चेंज कर दिया। प्रकार कैसे चेंज कर दिया कि ये क्वेश्चन तो है खंडित मान वाले, लेकिन जो 17.2 आएगी प्रश्नावली 17.2 आएगी
उसमें मान कौन से होंगे, उनके मान होंगे सारणी में x और f में, और फिर क्या निकालना होगा, इनका समांतर माध्य निकालना होगा। तो ये अब मैं अगले क्लास में पढ़ेंगे। और इसको हम प्रत्यक्ष विदिशीय माध्य बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विदिशीय माध्य निकालना भी बोलेंगे। तो देखना अब जब खंडित मान हो तब तो सूत्र एक ही लगेगा, राशियों का योग उठा राशियों की संख्या। लेकिन जैसे जैसे आगे चलेंगे, जैसे माध्य है, अब माध्य एक तो x और f वाला भी है और एक वर्ग अंतराल और बारंबारता वाला भी है। तो माध्य हल करोगे इनका तो इनकी 3 विधि हो गई। कितनी विधि हो जाएगी इनकी, 3। कौन कौन सी, एक तो प्रत्यक्ष विदिशीय माध्य, एक होगा कल्पित विदिशीय माध्य और एक होगा पदविचलन विदिशीय माध्य। ऐसे करके कितनी विधियाँ हो जाएगी माध्य की, 3। तो फिर हम 17.2 के बाद इन तीनों विधियों के बारे में पढ़ेंगे। x और f वाले में प्रत्यक्ष विधि भी लगेगी, कल्पित भी लगेगी और पदविचलन भी लगेगी। फिर आगे आएंगे सवाल वर्ग अंतराल और बारंबारता वाले, इनमें भी प्रत्यक्ष भी लगेगी, कल्पित भी लगेगी और पदविचलन भी लगेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों सवाल एक साथ पढ़ेंगे। पहले x और f वाले में प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे, फिर वर्ग अंतराल में प्रत्यक्ष विधि वाले सवाल हल करेंगे। फिर आगे चलेगी कल्पित विधि, तो x और f वाले में कल्पित विधि लगाएंगे, फिर लगाएंगे वर्ग अंतराल और बारंबारता वाला, और फिर पदविचलन विधि, फिर जाके अपना माध्य पूरा हो जाएगा। फिर आएगा माध्यिका या माध्यक, और फिर आएगा बहुलक, तब जाके अपनी 17वीं प्रश्नावली पूरी होगी। तो कल क्या इसके बारे में पढ़ेंगे, हमें कल पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विदिशीय माध्य ज्ञात करने के बारे में, जब x और f दे रखा हो।